एपिसोड 66 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स मैजेस्टी से कहता है वो लोग पहले ही खत्म हो चुके हैं। चार्ल्स की ये बातें सुन मैजेस्टी हैरानी से कहता है तो यानी कि इसका मतलब ये है कि तुमने सबको खत्म कर दिया। तब इस पर वो उससे कहता है हाँ, और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जाकर उनके संगठन को नष्ट कर दूंगा और मेरी मंगेतर को जो कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे जड़ से खत्म कर दूंगा, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। और वहीं उसकी ये बातें सुन मैजेस्टी मन में कहने लगता है पुराना चार्ल्स काफी ज्यादा निर्मल था और वो कभी भी इस तरह के एग्रेशन से काम नहीं करता था जिस तरह वो अभी कर रहा है। ये सब उस लड़की की वजह से है और उसकी ही वजह से चार्ल्स इस हद तक आ चुका है। और पहले चार्ल्स बिल्कुल एक घात लगाए भेड़िए की तरह हुआ करता था जिसमें काफी ज्यादा धैर्य हुआ करता था, लेकिन अब तो वो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। और मैं तो पहले ये सोच रहा था कि वो लिया नाम की लड़की उसकी बहुत ही बड़ी कमजोरी होने वाली है, लेकिन उसने इस भेड़िए को पूरी तरह से जगा दिया है और अब वो उसके खातिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे इस जानवर की काफी ज्यादा जरूरत है, जब तक वो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है तब तक। और वही वो है जो कि मेरे हाथ की सबसे तेज तलवार रहा है अब तक। मैजेस्टी आगे से कहता है तो फिर ठीक है, उन सभी लोगों को खत्म कर देना और अभी तुम्हें काफी ज्यादा गंभीर चोट लगी है तो थोड़ा तुम आराम कर लो। तब वो इस पर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैजेस्टी, और सेकंड प्रिंस बाद में मैं आपसे मिलता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वहीं सेकंड प्रिंस गुस्से से मन में कहने लगता है चार्ल्स बेकर मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया। फिर वो आगे चलाते हुए कहता है डैड, चार्ल्स बेकर शाही परिवार का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है। अगर बेक परिवार सिंहासन पर दावा करने में सक्षम नहीं होता तो वो तभी मैजेस्टी चलाते हुए कहता है बस बहुत हो गया, आखिरकार तुम में इतनी हिम्मत कब से आ गई जो तुमने चार्ल्स बेकर पर हमला करवाया। और क्या इस सब का मतलब ये है कि तुम मुझे एक राजा के रूप में सीरियसली नहीं लेते? तब इस पर सेकंड प्रिंस कहता है नहीं नहीं, वो तो बस में एक सेकंड के लिए अपना आपा खो बैठा था। और तभी अचानक वो उसे मारते हुए कहते बस मैं तुम्हारे बहाने सुनने के लिए यहाँ पर नहीं खड़ा हूँ, जाओ जाकर ठीक से इस बारे में सोचो। इस पर वो कहता है यस मैजेस्टी। वहीं दूसरी तरफ मेंशन से चार्ल्स और ऑथर जा रहे होते हैं, तभी अचानक फर्स्ट प्रिंस का वो व्यक्ति चार्ल्स को ग्रीट करता है, वहाँ से आगे बढ़ जाता है और तभी अचानक ऑथर उसे गौर से देखने लगता है और ऑथर को इस तरह देख कहता है क्या हुआ ऑथर, क्या कुछ गड़बड़ है? मिस्टर चार्ल्स हमें इतनी जल्दी सबूत मिल जाना ये सब दर्शाता है कि कोई तो है जो पर्दे के पीछे से हमारी काफी ज्यादा मदद कर रहा था, और जितना मुझे लगता है कि वो हेल्प करने वाला और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट प्रिंस है, क्योंकि उन्होंने ये कदम आगे उठाया है तो इस सब के पीछे उनका क्या उद्देश्य हो सकता है और क्या यही उनके लिए आपको अपनी तरफ खींचने का एक अच्छा मौका नहीं होता? पर चार्ल्स उससे कहता है क्योंकि फर्स्ट प्रिंस ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो ऐसा बोलता तो ये एक सौदे में बदल जाता और इस तरह के सौदे को मैं हमेशा इनकार कर दूंगा। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था। और ऑथर मैं तुमको बता दूं कि हमारा फर्स्ट प्रिंस जितना ज्यादा सरल दिखता है वो उतना ज्यादा सरल है नहीं, और उसकी वो स्माइल के पीछे उसकी काफी गहरी सोच है और वो काफी ज्यादा निर्णायक और प्रभावशाली विचार जानता है। और ये सब बातें सुन ऑथर हैरानी से मन में कहता है तो यानी कि इसका मतलब है कि। और फिर चार्ल्स आगे कहता है ऑथर अब से मैं आगे से मैजेस्टी की तलवार बनकर नहीं रहना चाहता और शायद से अब चुनाव करने का समय आ चुका है। और वहीं उसकी ये सब बातें सुन ऑथर मन में कहता है पहले वाला चार्ल्स कभी भी ऐसी बातें नहीं करता जब तक बात परिवार पर नहीं आ जाती, ने किसी भी बात की परवाह नहीं, यहाँ तक कि खुद की भी नहीं। मिस्टर चार्ल्स आखिरकार ये सब बदलाव होना कब शुरू हुआ? और फिर चार्ल्स कहता है ऑथर वापस लौटते वक्त मेन स्ट्रीट की तरफ से चलना, इस तरफ एक केक की काफी शानदार दुकान है, वापस लौटते वक्त मैं लिया के लिए एक केक का टुकड़ा ले चलूंगा। तब इस पर ऑथर कहता है यस सर। और फिर शिफ्ट वही दूसरी तरफ हम यूजेनी को देखते हैं जो कि चलाते हुए कह रही होती है मिस लिया नहीं डचेस प्लीज मेरे डैड को बचा लीजिए। तो फिर इस पर लिया उससे कहती है मिस यूजेनी चार्ल्स और मुझ पर हमला हुआ है और इस सब में तुम्हारे डैड भी शामिल थे तो उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और तुम यहाँ पर भीख मांगने आई हो वो भी एक पीड़ित से, ये कुछ ज्यादा ही भोलापन नहीं है? यूजेनी कहती है लेकिन मेरे डैड को सेकंड प्रिंस ने फंसाया था, उनका ये सब करने का कोई भी इरादा नहीं था, वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। और हाँ मैं ये बात जानती हूँ कि इस वक्त मेरी ये रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही बड़ी लगती है,
लेकिन इस सब के बदले अगर मैं बेकर परिवार को एक रहस्य की बात बताऊं तो क्या होगा। ये सुन लिया उससे कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कैसा रहस्य। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।